जो यह क्लास 4 का हिंदी है। इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके थे और इसका हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग शेर को सवा शेर कहानी पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग आधा पढ़ चुके थे, है ना। अब हम लोग देखते हैं दूसरे भाई की असफल हो गया था। 2 भाई की हम लोग कहानी सुन लिए थे। अब बारी आई थी तीसरे भाई की। वह बोला, एक बार मैं नदी किनारे घूमने गया, वहाँ सारे मछुआरे इकट्ठे होकर रो रहे थे। वह कहता है, एक बार मैं नदी किनारे घूम रहा था तो सारे मछुआरे रो रहे थे। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नदी में एक भी मछली नहीं रही, वे भूखे मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? मैं इसका कारण जानने नदी में उतरा। पानी के भीतर मैं क्या देखता हूँ कि एक व्हेल सारी मछलियों को खा रही है। क्या ये नदी में जो पानी था, उस पानी के अंदर कोई घुस सकता है? वो भी पैदल चलकर। और यह घुसा और देखता है कि वहाँ एक व्हेल मछली है जो सारी मछलियों को खा रही है। उसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे गुस्से की गर्मी से नदी का पानी गर्म होने लगा। वह कहता है कि मैं व्हेल मछली को मैंने देखा तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, इतना ज़्यादा कि मेरा गुस्सा से नदी का पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। और जब नदी का पानी गर्म होने से व्हेल छटपटाने लगी, क्योंकि पानी तो ठंडा होता है। और जब पानी गर्म हो जाएगा तो क्या कोई मछली वहाँ क्या करेगी, जिंदा रह पाएगी? तो उसी प्रकार से ये व्हेल मछली छटपटाने लगी और पानी से ऊपर आकर हवा में उड़ गई। क्या व्हेल मछली पानी से ऊपर आकर उड़ सकती है? उसके उड़ने से पहले ही मैंने उसकी पूँछ पकड़ ली। जब वह उड़ने वाली थी तो मैंने उसकी पूँछ पकड़ ली। हम दोनों हवा में उड़ने लगे। व्हेल ने पूँछ छटक कर मुझे गिराने की कोशिश की। वह मुझे गिराने की कोशिश की पर मैंने पूँछ नहीं छोड़ी। तभी मुझे एक बहुत बड़ी चट्टान हवा में तैरती नजर आई। क्या चट्टान हवा में तैर सकती है? लेकिन यह चट्टान इसको दिखा। मैंने अपने पैर उस पर टिकाए और पूँछ से पकड़ के व्हेल को घुमाकर समुद्र की ओर फेंक दिया। क्या समुद्र की ओर व्हेल मछली को उठाकर फेंक सकते हैं? यहाँ पर इस चित्र में देखिए, ये व्हेल मछली है और इसका ये पूँछ पकड़े हुए है ये तीसरा गपोरी भाई। इस प्रकार मैंने उस व्हेल से मछुआरों को निजात दिलाई, यानी कि छुट्टी दिलाई। राजकुमार ने ताली बजाई। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया, यानी कि वह बोला कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तीनों भाई असफल हो गए, तीनों हार गया। उसके मुंह उतर गए। पंच ने कहा, राजकुमार अब तुम अपनी गप सुनाओ, यानी कि तीनों भाई तो हार गया है, अब तुम्हारा क्या गप है तुम बताओ, राजकुमार ने कहा। राजकुमार ने कहा, ठीक है, अब मेरी कहानी सुनो। मैं एक देश का राजकुमार हूँ। तो सही है, राजकुमार तो कोई ना कोई देश का राजकुमार ही होता है। मेरे पास 3 गुलाम हैं। वे एक तीनों जो हैं धोखा देकर भाग निकले। वो जो तीनों भाई थे, यानी कि तीनों गुलाम जो थे, वो धोखा देकर भाग निकले थे। तब से मैं घूम घूम कर उन्हें तलाश करता फिर रहा हूँ। आज फिर से वे मुझे मिल गए। राजकुमार कहता है कि आज वह मुझे मिल गया है। एक भाई ने पूछा, कौन है वे? राजकुमार मुस्कुराया, तुम तीनों ही तो वे गुलाम हो। अब कहता है कि वो गुलाम तो तुम तीनों भाई ही हो। अब तीनों भाई फंस गए। अगर राजकुमार की बात नहीं मानते तो शर्त हार जाते और राजकुमार के गुलाम बन जाते। अब तीनों भाई सोचने लगा कि अगर हम इसका शर्त नहीं मानते हैं तब तो हार मान जाएंगे और राजकुमार के गुलाम बन जाते हैं। अगर राजकुमार की गप स्वीकार करते हैं तो गुलाम हैं ही, यानी कि कहता है कि ठीक है, अगर इसे हम स्वीकार कर लेते हैं कि सही है तब तो सिर्फ इसके गुलाम रहेंगे। पंच ने निर्णय दिया कि तीनों भाई हार गए और वे अब राजकुमार के गुलाम होंगे। कि तीनों भाई हार गया है, अब इसका गुलाम कौन है? तीनों भाई गुलाम बन गया है किसका? तो राजकुमार के। वे बहुत छिटपिटाए, राजकुमार से माफ़ी मांगने लगे। अंत में राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर मुक्त करता हूँ। वह यह है कि आगे से उलूल जुलूल बातें बनाकर गांव वालों को ना ठगना। बहुत छिटपिटाने लगा, माफ़ी मांगने लगा राजकुमार से, लेकिन राजकुमार नहीं मानता और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पे ही मुक्त करूँगा कि वादा करो कि आज से तुम गांव वालों को उलूल जुलूल बातें बनाकर ठगोगे नहीं।
तीनों भाई क्या हुआ, वचन दिया, कहता है ठीक है आज से मैं किसी भी गांव वालों को उलूल जुलूल बातें बनाकर नहीं ठगूंगा। ठीक है, यही एक कहानी थी शेर को सवा शेर, यानी कि जैसा है उसके साथ वैसा ही करना। ये कहानी तो ख़त्म हो गई, पर आप लोग के लिए एक होमवर्क यह है, क्वेश्चन है यह कि लिखिए इसका क्वेश्चन। देखिए यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार ने कौन कौन से बहुमूल्य आभूषण पहने होंगे। ये पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में। राजकुमार ने कौन कौन से बहुमूल्य आभूषण पहने होंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा है, सराय के मालिक को पंच क्यों बनाया गया होगा। आप लोग कहानी में पढ़े ना कि सराय के मालिक को पंच बनाया गया था, तो वो क्यों बनाया गया, यह पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क के रूप में लिखिए और बनाइएगा कॉपी में। ठीक है, थैंक यू।